Hello friends, good evening to all of you. This is PK Sahu and I'm speaking to you from New Delhi. Still we are discussing general topic. It's a very marvelous topic to examination point of view. So welcome to this competition study and give total attention on the point that the gerund we are discussing here. So guys, I made you understand कि gerund जो होता है ये verb plus पहली फॉर्म प्लस ing होता है और इसे हम क्या बोलते हैं, ये वर्बल नाउन भी बोलते हैं, जो बार बार हम इन चीजों पर डिस्कस करते हैं, फोकस करते हैं. सो ऑलवेज कीप योर माइंड इफ समबडी कैन आस्क यू व्हाट इज gerund. जब gerund जो होगा ये वर्ब की पहली फॉर्म होगा प्लस ing होगा और ये आपको gerund कहलाएगा. तो दोस्तों हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं. आपको एक चीज समझनी होगी, एक पॉइंट समझनी होगी, एक समझना होगा कि हम gerund जो भी पॉइंट डिस्कस किए हैं इसके अलावे हम gerund का जैसे हम इसका प्रयोग हम कुछ पॉइंट हम आपके सामने लिखे हैं, इसमें आपको डिसाइड करना होगा कि gerund का जो यूजेज है एज ए सब्जेक्ट कैसे है, एज ए ऑब्जेक्ट कैसे है, कंप्लीमेंट में कैसे होगा, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर कैसे काम करेगा. तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लेट अस डिस्कस माय फ्रेंड. आप देखना यहाँ पे सबसे पहले हम एज ए सब्जेक्ट क्या होता है. तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड इफ समबडी कैन आस्क यू व्हाट इज सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट इज डूअर, जो काम करे, जो काम करे उसे कर्ता बोलते हैं, जैसे हिंदी में जो डेफिनेशन होता है. और ऑलवेज कीप इन योर माइंड जो क्रिया करे, जो एक्शन का काम एक्शन करे, वो दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. तो अब देखना है यहाँ पर दोस्तों कि इस सेंटेंस में gerund का जो प्रयोग किया गया है एज ए सब्जेक्ट के तौर पर, एज ए कर्ता के रूप में इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इस सेंटेंस को देखिएगा. डैमेजिंग एनी मैटर ऑफ प्रॉपर्टी इज पनिशेबल ऑफेंस. इस सेंटेंस में यहाँ पर डैमेजिंग का प्रयोग है. या नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन ऑन दिस प्लैनेट. इस सेंटेंस में हमने क्या किया है, ये जो डैमेजिंग है या टीचिंग है, ये दोनों जो प्रयोजक है एज ए सब्जेक्ट के तौर पर किया गया है, जो कर्ता के रूप में इस्तेमाल किया गया है. तो आपको ये पॉइंट समझना होगा, आपको ये चीजें बार बार समझनी होगी. तो देखना यहाँ पे डैमेजिंग है या टीचिंग है. इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे हम देख सकते हैं एक्सरसाइजिंग इज ए वेरी गुड हैबिट, स्लीपिंग ऑन टाइम इज ए वेरी नाइस हैबिट. तो देखना बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं. लेकिन अब यहाँ पे इस सेंटेंस में डैमेजिंग एनी मैटर प्रॉपर्टी इज ए पनिशेबल ऑफेंस, मतलब कह सकते हैं मैटर प्रॉपर्टी को डैमेज करना, तो क्षति पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है, जो आपको अक्सर हम लोग मैटर में सुनते हैं. तो इस सेंटेंस में आपसे कोई पूछते कि डैमेजिंग क्या है, gerund है, नॉन फाइनाइट है. यदि gerund है तो gerund का प्रयोग कैसे हुआ है, एज ए सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ये चीज आपको याद रखना होगा. फिर देखना कि टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन ऑन दिस प्लैनेट. इस सेंटेंस में टीचिंग क्या है, ये gerund है, जिसका यूजेज हमने क्या किया है, एज ए सब्जेक्ट के तौर पर हमने किया है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एज एन ऑब्जेक्ट. तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए व्हाट इज ऑब्जेक्ट. यदि gerund है, gerund का प्रयोग तो हम एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर करते हैं. ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो आप याद रखना काम करने का सर जिस चीज पे पड़ता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. इस सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट कैसे होगा, तो सबसे पहले अगर देखना she loves talking to a noble person, he denied having hand in her murder. अब इस सेंटेंस में यहाँ पर टॉकिंग है, यहाँ पर हैविंग है, इससे पहले ये लव है, ये डिनाइड है. फ्रेंड ऑलवेज कीप इन योर माइंड दो तरह के वर्ब होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है. जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट और नंबर से कंट्रोल्ड होते हैं, जो नॉन फाइनाइट होते हैं वो सब्जेक्ट और नंबर से कंट्रोल्ड नहीं होते हैं. इसी सेंटेंस में दो तरह के वर्ब हम दिखा रहे हैं आपको. She loves talking to a noble person. सॉरी, इस सेंटेंस में यहाँ पर loves का प्रयोग है, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है, और ये टॉकिंग यहाँ पर नॉन फाइनाइट है. लेकिन नॉन फाइनाइट में कितने क्या है, हम आपको बताए थे कि नॉन फाइनाइट तीन तरह के होते हैं. उसमें gerund है, पार्टिसिपल है, इंफिनिटिव है. ये जो टॉकिंग है ये जो gerund है, लेकिन इस टॉकिंग का प्रयोग हम क्या करते हैं, ये एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर करते हैं. He denied having hand in her murder. इस सेंटेंस में जो having का प्रयोग किया गया है एज ए gerund है, लेकिन gerund में क्या है, एज एन ऑब्जेक्ट है. ये चीज को आपको याद रखना होगा. तो आपको देखना होगा सेंटेंस में gerund का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट कैसे होगा, ऑब्जेक्ट कैसे होगा, इसका प्रयोग आपको बेटर वे में समझना होगा. एनीवे देखना एज ए कंप्लीमेंट टू अ वर्ब. आपको मैंने जब when I was teaching tense I made you understand the difference between ये verb और complement में difference क्या होता है. तो अब जरा गौर करते हैं दोस्तों. Her habit is exaggerating. ये exaggerating एक वर्ड है. My job is serving the humanity. ये serving यहाँ पर क्या है, एक gerund का प्रयोग किया गया है. लेकिन gerund है, gerund में complement का प्रयोग किया गया है, एज ए ऑब्जेक्ट नहीं है, ये complement का प्रयोग है. तो ये चीज को देखना होगा. कई बार टेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका प्रयोग जिरंड में तो है, लेकिन किस तरह से है, ये कॉम्प्लीमेंट में है या ऑब्जेक्ट में है या सब्जेक्ट में है, इसको बेटर ढंग से आपको समझना होगा दोस्तों। देखना दोस्तों, मैंने बार बार एक बात बता रहा हूं आपको, ये जो नॉन फाइनाइट टॉपिक है बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक है। आप अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाने के लिए, बहुत डोमिनेंट बनाने के लिए, बहुत मार्वेलस बनाने के लिए, आउटस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, नॉन फाइनाइट का कॉन्सेप्ट बहुत बेटर ढंग में होना चाहिए, तभी आप बेटर इंग्लिश लिख सकते हैं, बेटर कम्युनिकेटिव इंग्लिश आप प्रयोग कर सकते हैं, इसको याद रखना होगा। फिर देखना, अगर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, आपको ये चीज मैंने टेंस में भी डिस्कस किया था कि आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जो अपने बाद वर्ब की पहली फॉर्म लेगा तो आईएनजी का प्रयोग लेता है दोस्तों, ये चीज आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पर देखना, ये दो चार यहाँ पर इन का प्रयोग है, ये यहाँ पर एट का प्रयोग है, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगी चीजें। ही असिस्टेड मी इन डूइंग दिस वर्क, अब यहाँ पर डूइंग है, अब यहाँ पर हियरिंग है, ये दोनों क्या है, ये जिरंड है, लेकिन जिरंड तो है लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। कैसे, अब इस हियरिंग से पहले या इस डूइंग से पहले एक वर्ड यहाँ पर इन प्रीपोजिशन है, एट यहाँ पर प्रीपोजिशन है, तो ये जो जिरंड है ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आपके सामने में आएंगे, आप इन सेंटेंस का, इसका जिरंड का जो प्रयोग है इसको समझिए आपको। फिर आगे देखना दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में आपको कैसे बताते हैं जिरंड का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इन चीजों को समझिए दोस्तों। आप यहाँ पे एक दो पॉइंट आपके सामने और है, इसको समझना होगा आपको यहाँ पे। अब जैसे में पॉइंट हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे शॉर्ट प्रोविजन, ये एक वर्ड यहाँ पर हम लिखते हैं शॉर्ट प्रोविजन। अब यहाँ पर एक सेंटेंस आपके सामने है, जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं दोस्तों, कोई भी चीज को मना करने के लिए हम जिरंड का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन यू वॉक ऑन रोड, आप बराबर देखते होंगे कहीं ना कहीं क्या लिखा होता है, नो पार्किंग, या देखते हैं नो स्पिटिंग, थूकना मना है। अब देखना यहाँ पर कभी कभी आप किसी होटल में जाते हैं तो लिखा होता है, आप लिखा होता है यहाँ पर नो ड्रिंकिंग, गो यू गो। अब देखना यहाँ पर ये दो तीन पॉइंट आपके सामने है, ये नो पार्किंग है, नो स्पिटिंग है, नो ड्रिंकिंग है, ये सब पॉइंट आपके सामने है दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम जिरंड का इस्तेमाल हम इस तरह से करते हैं और आपको समझना होगा। अब मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन कर दे, आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए ये नो ड्रिंकिंग है, ये नो ड्रिंकिंग है क्या, ये जिरंड का प्रयोग है, ये पार्टिसिपल का प्रयोग है, ये इन्फिनिटिव का प्रयोग है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये बेटर कॉन्सेप्ट आप में होना चाहिए। तो ऑलवेज कीप योर माइंड, हम लोग क्या करते हैं, ये शॉर्ट प्रोविजन को दर्शाने के लिए हम जिरंड का प्रयोग करते हैं जो आपके सामने है। इस तरह से मैक्सिमम कई एग्जांपल्स आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, या व्हेन यू वॉक ऑन द रोड, आपको देखते होंगे कई जगह बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे होते हैं, उसमें आप जिरंड फाइंड कर सकते हैं, नॉन फाइनाइट फाइंड कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखना है यहाँ पर। अब जो है एक जो जिरंड का हम प्रयोग करते हैं, ये नाउन प्लस जिरंड, और दूसरा जो है यहाँ पर जिरंड प्लस नाउन। अब इस चीज को भी देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं, अब मान लिया जाए हम लिखते हैं कोल माइनिंग, कोल माइनिंग यहाँ पर। अब यहाँ पर देखना, ये कोल माइनिंग हो गया, COAL, कोल माइनिंग। अब यहाँ पर ये नाउन पहले है, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, जिरंड का प्रयोग करते हैं। और जिरंड प्लस नाउन का प्रयोग हम कैसे करते हैं, अब जैसे हम देखते हैं, जैसे वेटिंग लिस्ट लिखते हैं। अब जैसे देखना है, कभी कभी जैसे वेट लिफ्टिंग लिखते हैं, तो यहाँ पर वेट क्या हो गया, ये नाउन हो गया, ये लिफ्टिंग क्या हो गया, ये जिरंड हो गया। अब इसमें हम लिखते हैं ड्राइविंग कार, या ड्राइविंग लाइसेंस भी लिख सकते हैं आप, या इसमें आप कार ड्राइविंग भी लिख सकते हैं। तो अब इस तरह से हम क्या करते हैं, जिरंड का प्रयोग करते हैं। सो माय डियर गाइस, आई वांट टू से वन थिंग हियर कि जिरंड का प्रयोग हम कैसे करें। आप जितनी किताबें पढ़ोगे, जितनी बुक्स पढ़ेंगे, जितने आइडियाज आपके अंदर होंगे, आप उतने ढंग से आप जिरंड का इस्तेमाल आप बता सकते हैं, खुद समझ सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप उसको कर सकते हैं। तो इन चीजों को समझना होगा। तो हमें यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा, ये फॉर शॉर्ट प्रोविजन, किसी भी चीज को हम शॉर्टली प्रोहिबिट करने के लिए, मना करने के लिए, निषेध करने के लिए हम ये जिरंड का प्रयोग करते हैं। फिर हम नॉन प्लस जिरंड का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कोल माइनिंग हो गए, या वेट लिफ्टिंग हो गया, या कार ड्राइविंग हो गया।
या फिर जेरेंड प्लस नाउन का हम प्रयोग करते हैं, ये वेटिंग लिस्ट हो गया या ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। इसके अलावा भी एक पॉइंट है जो आपको समझना होगा। अब जैसे हम लिखते हैं यहां पर एज एन एक्सप्लेनेशन या एपोजिशन टू नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के एपोजिशन या एक्सप्लेनेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम जेरेंड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो देखना दो एग्जांपल आपके सामने है, जैसे कि एग्जांपल हम लिखते हैं, देखने यहां पर हिज व्यू यूनाइटिंग द पीपल। सॉरी फ्रेंड, एक्चुअली माय डॉटर इज सॉटिंग वेरी लाउडली। एक्चुअली इसको लग रहा है कि मुझे गोद में नहीं लेकर पापा पढ़ा रहे हैं। आई एम सॉरी फ्रेंड। हिज व्यू टू यूनाइटिंग द पीपल इज प्रेजवर्दी। अब जैसे कि एग्जांपल हम आपके सामने लिखे हैं दोस्तों, अब इस एग्जांपल को जरा देखिए। अब इस सेंटेंस में क्या है, जेरेंड का प्रयोग किया गया है। तो फिर ये जेरेंड का प्रयोग किया तो गया है, लेकिन कैसे? तो सबसे पहले आप इसमें देखना, एक यूनाइट वो एक वर्ड है जिसमें आईएनजी का प्रयोग किया गया, इसको यूनाइटिंग कर दिए। तो जब ये आईएनजी का प्रयोग होगा तो ये क्या हो गया, जेरेंड हो गया। लेकिन जेरेंड का तो प्रयोग है, लेकिन इसको किस सेंस में, किस कॉन्टेक्स्ट में, कहां पर हमने प्रयोग किया है, इसको मैंने कहां प्लेस किया है। तो अब यहां पर क्या है, या नाउन या प्रोनाउन को हम एक्सप्लेन करने के लिए या एपोजिशन के रूप में हम क्या करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं। इस सेंटेंस में आपको देखना होगा, ये यूनाइटिंग जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। आगे हम पार्टिसिपल पर आएंगे तो पार्टिसिपल में भी आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन जेरेंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस है। मान लिया जाए ये अंडरलाइन वर्ड है और आप बताना होगा कि अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज यूज्ड एज, कैसे यूज किया गया है, ये पार्टिसिपल है या मतलब जेरेंड का प्रयोग है या इंफिनिटिव का प्रयोग है, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। तो ये जो चीजें यहाँ पर लिखी गई है, ये यूनाइटिंग जो है, ये नाउन का जो है ये एक्सप्लेनेशन या एपोजिशन के तौर पर प्रयोग किया गया है। बहुत सारे एग्जांपल्स आप इस तरह के एग्जांपल और लिख सकते हैं। हर क्राइम, किलिंग हर हस्बैंड, लेड हर जेल, लेड हर टू जेल। अब इस एग्जांपल में देखना सेम क्वेश्चन है। हर क्राइम ये क्या करता है, नाउन का एपोजिशन है। ये भी यहाँ पर क्या है, ये इसमें किलिंग एक वर्ड जो है जेरेंड का प्रयोग किया गया है। ये भी क्या है, नाउन का जो है एक्सप्लेनेशन या एपोजिशन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। What I want to say here my friend, कि जेरेंड का बेटर वे में इस्तेमाल कैसे करें, चाहे लैंग्वेज स्पोकन का हो या रिटन है या ग्रामर में हो या पेपर में आप पढ़ते होंगे, पेपर में अक्सर इस तरह का सेंटेंस यूज होता है। तो ये चीज आपको बेटर ढंग से समझना होगा। जैसे देखना तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं, इट इज एब्सर्ड यूनाइटिंग द फाइटिंग कपल। आप देखना यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले देखना है इट का प्रयोग किया गया है। इट यहाँ पर क्या है, ये प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। हेडिंग में क्या है, ये नाउन प्रोनाउन के एपोजिशन के रूप में काम करता है, एक्सप्लेनेशन के रूप में काम करता है। इट इज एब्सर्ड यूनाइटिंग द फाइटिंग पीपल। इस सेंटेंस में जो है यहाँ पर एब्सर्ड का इट का प्रयोग ये प्रोनाउन के रूप में है और ये यूनाइटिंग क्या है, यहाँ पर जेरेंड का प्रयोग किया गया है। तो ये जो पॉइंट है, ये जो वर्ड है, ये नाउन या प्रोनाउन के एपोजिशन एक्सप्लेनेशन के रूप में प्रयोग किया गया है। ये चीज आपको समझना होगा दोस्तों। आई एम सॉरी टू से यू वन थिंग माय फ्रेंड, माय डॉटर इज शॉटिंग वेरी शॉर्टली, वेरी ब्रिलियंटली। एक्चुअली आप उसको माइंड मत करना फ्रेंड, एंड व्हाटएवर थिंग्स आई टॉट यू माय फ्रेंड्स, दीज आर वेरी पर्टिनेंट पॉइंट टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। And what I think, if you study these things very seriously, no doubt you can qualify all the exams. जो भी एग्जामिनेशन इंग्लिश का जो क्वेश्चंस होगा आप उसको जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी होगी, प्रैक्टिस सेट करनी होगी, आप उसको जरूर कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक से हम इन्फिनिटिव आपको टीच करेंगे। जेरेंड आज ओवर हो गया, इसको जरूर आप पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।